आज की इस वीडियो में 7 अप्रैल 2025 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कवर करेंगे और साथ में हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और स्टैटिक जीके कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन है इसके 4 अप्रैल, ऑप्शन बी 6 अप्रैल, ऑप्शन सी 8 अप्रैल, ऑप्शन डी 10 अप्रैल। तो विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया है 6 अप्रैल को। विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस की शुरुआत 2013 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई थी और पहली बार यह दिवस 6 अप्रैल 2014 को मनाया गया था। इसका उद्देश्य खेल के जरिए सामाजिक बदलाव, शांति, विकास और एकता को बढ़ावा देना है। आगे डिस्कस करते हैं अप्रैल महीने के इम्पोर्टेंट डेज। 1 अप्रैल को उत्कल दिवस या फिर उड़ीसा दिवस, 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस, 3 अप्रैल को हिंदी रंगमंच दिवस, 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस, 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस और 6 अप्रैल जो अब हमने हाल ही में डिस्कस किया है विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। ये सभी अप्रैल महीने के इम्पोर्टेंट डेज थे। आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे और इसका आंसर सभी को कमेंट सेक्शन में लिखना है। सन्ना बीएम योजना शुरू कहाँ पर की गई है? ऑप्शन है इसके तेलंगाना, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी उड़ीसा। तो सन्ना बीएम योजना शुरू कहाँ पर की गई है? इसका आंसर सभी को कमेंट सेक्शन में लिखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, गृह मंत्री अमित शाह ने इफ्को के बीज अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ पर की है? ऑप्शन इसके महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात या फिर मध्य प्रदेश। तो गृह मंत्री अमित शाह ने इफ्को के बीज अनुसंधान केंद्र की स्थापना की है गुजरात में। इफ्को की फुल फॉर्म है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात के गांधीनगर में भारतीय कृषि उर्वरक सहकारी लिमिटेड यानी कि इफ्को कलोल इकाई में कृषि उत्पादकता और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए बीज अनुसंधान केंद्र की आधारशिला रखी है। इफ्को की स्थापना 3 नवंबर 1967 को की गई थी। संस्थापक थे उदय भान सिंह जी, नटवर सिंह जी और जेठवा। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में और अध्यक्ष है दिलीप संघानी। डिस्कस करते हैं 5 केंद्रीय मंत्री और उनके विभाग। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है जो कि प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन, अंतरिम परमाणु ऊर्जा, ये सभी डिपार्टमेंट प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर हैं। अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री है, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री है, निर्मला सीतारमन वित्त मंत्री है, एस जयशंकर विदेश मंत्री है। डिस्कस करते हैं जो अभी हाल ही में आधारशिला या फिर स्थापना करी गई है वो इसमें हम कवर करेंगे। दिल्ली पुलिस का 78वां स्थापना दिवस 16 फरवरी को मनाया गया है। तेलंगाना सरकार ने महिला एसएचजी के माध्यम से 1000 मेगावाट सौर संयंत्रों की स्थापना का लक्ष्य रखा है। एनडीआरएफ का 20वां स्थापना दिवस समारोह आंध्र प्रदेश में आयोजित हुआ है और हिमाचल प्रदेश ने 25 जनवरी को 55वां स्थापना दिवस मनाया है। प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली में केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान के लिए नए भवन की आधारशिला रखी है और पीएम मोदी ने विशाखापट्टनम में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला रखी है। प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश में केन बेतवा नदी लिंक परियोजना की आधारशिला रखी है और भारत को संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना आयोग में पुनर्निर्वाचित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय सेना ने बटालिक क्रिकेट लीग 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? लद्दाख में। कारगिल विजय दिवस 2025 समारोह के हिस्से के रूप में भारतीय सेना द्वारा जुबर स्टेडियम में बटालिक क्रिकेट लीग का आयोजन किया गया है। लद्दाख के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट इवेंट्स थे वो भी कवर करते हैं। माथो नांगरांग के नाम से जाना जाने वाला वार्षिक मठवासी उत्सव लद्दाख में शुरू हुआ है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 लद्दाख में शुरू हुआ है। हाल ही में वार्षिक श्रुबला महोत्सव लद्दाख में मनाया गया है और दुनिया का पहला उच्च ऊंचाई वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर लद्दाख में स्थापित किया जाएगा। देश के पहले पोलो स्टेडियम का उद्घाटन लद्दाख में किया गया है और सार्वजनिक परिवहन के लिए ग्रीन हाइड्रोजन आधारित हाइड्रोजन बसें पहली बार लद्दाख में प्रारंभ हुई है। लद्दाख की पश्मीना ऊन को जीआई टैग दिया गया है। लद्दाख की पर्वत श्रृंखलाएं है काराकोरम पर्वत श्रृंखला, लद्दाख रेंज, जास्कर रेंज और हिमालय पर्वत श्रृंखला। और लद्दाख की प्रमुख नदियां हैं सिंधु नदी, जास्कर नदी, नुब्रा नदी और श्योक नदी। और लद्दाख की सीमाएं लगती है अक्साई चीन के साथ, तिब्बत क्षेत्र के साथ, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के साथ, हिमाचल प्रदेश के साथ और जम्मू कश्मीर जो कि केंद्र शासित प्रदेश है
इन सभी के साथ लद्दाख की सीमाएं लगती है। लद्दाख का स्थापना 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश बना था। इसमें कुल 7 जिले हैं। राजधानी है लेह और कारगिल। उपराज्यपाल है BD मिश्रा और सांसद है मोहम्मद हनीफा। क्षेत्रफल है 59,146 वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 4 है, वित्त वर्ष 2025 में कार्गो हैंडलिंग में शीर्ष स्थान किस बंदरगाह प्राधिकरण को मिला है? पारादीप बंदरगाह को, जिसने 82.62 मिलियन टन कार्गो हैंडलिंग हासिल की है। डिस्कस करते हैं अब टॉप 7 पोर्ट्स के बारे में। सबसे पहले है कांडला पोर्ट, जो कि गुजरात में है। अब दीनदयाल पोर्ट के नाम से जाना जाता है। यह भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह है और मुख्य रूप से नमक, तेल, लोहा और अन्य थोक वस्तुओं का निर्यात करता है। दूसरे नंबर पर है मुंबई पोर्ट। भारत का सबसे पुराना बंदरगाह है और ये व्यापार और यात्रियों के आवागमन के लिए फेमस है। यहाँ से कच्चा तेल और केमिकल्स का आयात निर्यात होता है। तीसरे नंबर पर है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, नावा सेवा, महाराष्ट्र। यह सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है। आधुनिक सेवा से लैस यह देश का प्रमुख समुद्री व्यापार केंद्र है। विशाखापट्टनम पोर्ट, यह पूर्वी तट का सबसे गहरा बंदरगाह है और मुख्य रूप से खनिज, कोयला और इस्पात का निर्यात होता है। पाँचवें नंबर पर चेन्नई पोर्ट, दक्षिण भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है और खासकर ऑटोमोबाइल और कंटेनर ट्रैफिक के लिए फेमस है। छठे नंबर पर है कोचीन पोर्ट। यह पोर्ट अरेबियन सी के किनारे पर स्थित है। सातवें नंबर पर है पारादीप पोर्ट, जो कि उड़ीसा में है। यह भारत का एकमात्र महत्वपूर्ण पोर्ट है। पूर्वी क्षेत्र पर कोयला, लौह अयस्क और उर्वरक के निर्यात के लिए प्रमुख भूमिका निभाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, AI में सबसे अधिक निवेश करने वाले 10 देशों में हाल ही में कौन शामिल हुआ है? भारत। भारत ने वर्ष 2023 में 1.4 अरब डॉलर के निजी निवेश के साथ AI में दुनिया में 10वां स्थान हासिल किया है। भारत और चीन ही 2 विकासशील देश हैं जिन्होंने AI में उल्लेखनीय निवेश किया है। AI से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट इवेंट्स या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। AI आधारित प्रोजेक्ट फार्म वाइब्स को माइक्रोसॉफ्ट की सहायता से महाराष्ट्र में विकसित किया गया है। अजय देवगन ने AI संचालित मीडिया कंपनी प्रेसमैक्स शुरू किया है। टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड ने हाल ही में AI क्लाउड बॉय का अनावरण किया है और हरियाणा सरकार ने नागरिक सेवाओं के लिए AI चैटबॉट सारथी लॉन्च किया है। ब्रिटेन हाल ही में AI टूल्स को अपराध घोषित करने वाला पहला देश बनेगा और पेरिस में हाल ही में AI पर 2 दिवसीय सम्मेलन शुरू हुआ है। भारत की पहली AI यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र में स्थापित की जाएगी और बिहार में डाक विभाग ने अपनी सेवाओं में AI की शुरुआत की है। गूगल ने हाल ही में स्टिक मौसम पूर्वानुमान के लिए जेनकास्ट AI मॉडल लॉन्च किया है और ओपन AI ने हाल ही में AI वीडियो जनरेटर सोरा टर्बो लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने वाला 35वां राज्य कौन सा बना है? दिल्ली। दिल्ली का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत पर्व 2025 नई दिल्ली में आयोजित हुआ है और इंडियन रेनेसां द मोदी डिकेड पुस्तक का विमोचन अमित शाह ने किया है। विश्व फार्माकोपियाज की 15वीं अंतर्राष्ट्रीय बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई है। उद्योग गुणवत्ता आश्वासन सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित हुआ है और भारतीय नौसेना प्रमुखों का सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ है। भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 नई दिल्ली में शुरू हुआ है। राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड की 5वीं बैठक नई दिल्ली में हुई है। क्वेश्चन नंबर 8 है, पूर्वोत्तर एकता महोत्सव नई दिल्ली में आयोजित होगा और आदि महोत्सव नई दिल्ली में होगा। विश्व यात्रा एवं पर्यटन महोत्सव 2025 यह भी नई दिल्ली में हुआ है। PM मोदी ने वैश्विक व्यापार शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में संबोधित किया है। भारत रंग महोत्सव 2025 नई दिल्ली में हुआ है। भारत का पहला वर्टिकल बाईफेशियल सोलर संयंत्र नई दिल्ली में शुरू हुआ है और रेखा गुप्ता नई दिल्ली की नई CM बनी है। क्वेश्चन नंबर 7 है, किसने दोनों हाथों से गेंदबाजी करके IPL में नया रिकॉर्ड बनाया है? कामिंडू मेंडिस ने। श्रीलंका के ऑलराउंडर कामिंडू मेंडिस ने इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि IPL 2025 में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। सनराइजर हैदराबाद की ओर से अपने डेब्यू मैच में कलकत्ता नाइट राइडर्स के खिलाफ खेलते हुए उन्होंने दोनों हाथों से गेंदबाजी करके सबको हैरान कर दिया। क्वेश्चन नंबर 8 है, नोलेन गुड संदेश को GI टैग दिया गया है, ये किस राज्य को मिला है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की मशहूर मिठाई नोलेन गुड़ संदेश और बरुईपुर अमरूद सहित राज्य के 7 उत्पादों को विशेष GI टैग दिया गया है। बांग्लार बारी आवास योजना पश्चिम बंगाल में शुरू हुई है। पश्चिम बंगाल ने 33वीं बार संतोष ट्रॉफी जीती है। भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान पश्चिम बंगाल में उद्घाटित हुआ है और पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला पश्चिम बंगाल में स्थापित हुई है।
गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल में आयोजित हुआ है और 27वीं अंतर्राष्ट्रीय ग्लास कांग्रेस 2025 पश्चिम बंगाल में होगी। नोदी बंधन योजना पश्चिम बंगाल सरकार ने शुरू की है और भारत बांग्लादेश संयुक्त नदी आयोग बैठक कलकत्ता पश्चिम बंगाल में हुई है। पश्चिम बंगाल से बॉर्डर शेयर करने वाले राज्य है बिहार, सिक्किम, असम, उड़ीसा और झारखंड। और इंटरनेशनली बॉर्डर शेयर करने वाले देश है भूटान, नेपाल और बांग्लादेश। प्रमुख नदियाँ है गंगा नदी, हुगली नदी, दामोदर नदी, तेस्ता नदी, रूपनारायण नदी और मयूराक्षी नदी। डिटेल में आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। और प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, जो कि विश्व प्रसिद्ध रॉयल बंगाल टाइगर का निवास स्थान है। गोरुमाला राष्ट्रीय उद्यान गेंडों के लिए फेमस है। न्योरा वैली राष्ट्रीय उद्यान, सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान और बक्सा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि भूटान सीमा के पास स्थित है। ये सभी प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं। पश्चिम बंगाल की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। राजधानी कलकत्ता है। राज्यपाल है एल गणेशन। मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी। और क्षेत्रफल के हिसाब से भारत में 13वें नंबर पर है और जनसंख्या के हिसाब से चौथे नंबर पर है। क्वेश्चन नंबर 9 है, एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट स्पैन रेलवे ब्रिज या फिर नया पंबन ब्रिज का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? तमिलनाडु में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के रामेश्वरम में नए पंबन ब्रिज का उद्घाटन किया है। यह एशिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट स्पैन रेलवे ब्रिज है। 2.8 किलोमीटर लंबे पुल की नींव नवंबर 2019 में मोदी ने रखी थी और यह पुल रामेश्वर को भारत की मुख्य भूमिका तमिलनाडु के मंडपम से जोड़ता है। तमिलनाडु के इम्पोर्टेंट करंट इवेंट्स है। तमिलनाडु में थ्राईपुसम 2025 का उत्सव धूमधाम से शुरू हुआ है। तमिलनाडु में समुद्र पर भारत के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। तमिलनाडु में तिरुवल्लुर दिवस मनाया गया है। 2025 का पहला जल्लीकट्टू आयोजन तमिलनाडु में हुआ है। तमिलनाडु में हाल ही में आयुध पूजा मनाई गई है और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को एशिया एचआरडी लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तमिलनाडु सरकार ने एआई प्रयोगशाला के लिए गूगल के साथ समझौता किया है और तमिलनाडु सरकार ने उपकरण विनिर्माण के लिए कैटरपिलर के साथ समझौता किया है। और तमिलनाडु में यूएसए की फोर्ड मोटर कंपनी ने फिर से अपना प्लांट शुरू करने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री मोदी ने तमिलनाडु में तुतीकोरिन अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर टर्मिनल का उद्घाटन किया है। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है गिंडी राष्ट्रीय उद्यान, गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी या फिर अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान, मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान, मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान और सत्यमंगलम राष्ट्रीय उद्यान। ये सभी तमिलनाडु की प्रमुख नदियाँ थी, जिसको आप डिटेल में पढ़ सकते हैं स्क्रीनशॉट लेके। और तमिलनाडु की सीमाएं टच करती है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और श्रीलंका के साथ, जो कि समुद्री सीमा जिसे पाक जल डमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी अलग करती है। तमिलनाडु का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था और इसमें कुल 38 जिले 5 डिवीजन में बांटे गए हैं। राजधानी चेन्नई है। राज्यपाल है आर.एन. रवि। मुख्यमंत्री है एम.के. स्टालिन। राज्यसभा की सीट 18 है और लोकसभा की सीट 39 है और क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का 10वें नंबर पर स्थान है। किसे यूके ने द फ्रेड डारिंगटन सैंड मास्टर पुरस्कार दिया है? सुदर्शन पटनायक को। डिस्कस करते हैं अब सचिन तेंदुलकर को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। चमन अरोड़ा को डोगरी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से नवाजा गया है। मंसूर अल मंसूर को ग्लोबल टीचर प्राइज मिला है। समीर कनौडिया को सीईओ ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सई प्रांजपे को पद्म पाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिलेगा। मनोज सिन्हा को महाराजा हरि सिंह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। साजी एन करुण को जेसी डैनियल पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है। मशहूर तबला वादक जाकिर हुसैन को 2023 में पद्म विभूषण से नवाजा गया था। किरण मजूमदार शो को जमशेदजी टाटा पुरस्कार मिला है और एस जयशंकर को श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय निशानेबाज ईशा सिंह ने अर्जेंटीना में ISSF वर्ल्ड कप 2025 की महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? रजत पदक। क्वेश्चन नंबर 12 है, किस देश ने भारत पाकिस्तान सहित 14 देशों पर वीज़ा बैन लगाया है? सऊदी अरब ने। सऊदी अरब ने भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश सहित 14 देशों के नागरिकों को वीज़ा जारी करने पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। यह बैन भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इजिप्ट, इंडोनेशिया, इराक, नाइजीरिया, जॉर्डन, अल्जीरिया, सूडान, इथोपिया और ट्यूनीशिया, यमन और मोरक्को सहित 14 देशों पर लागू हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हाल ही में किस देश की आधिकारिक यात्रा पर गई हुई है? पुर्तगाल की। डिस्कस करते हैं प्रीवियस डे के करंट अफेयर के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, चीनी ग्रैंड प्रिक्स 2025 में फार्मूला 1 की पहली स्प्रिंट रेस किसने जीती है? लुइस हैमिल्टन ने।
महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब भारत ने जीता है। भारत और किस देश के बीच में खंजर युद्ध अभ्यास पूरा हुआ है? भारत और किर्गिस्तान के बीच। तवी फिल्मोत्सव का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? जम्मू कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर 6 है, कहाँ पर पहला भारतीय फिल्मोत्सव शुरू हुआ है? अमेरिका में। किसने 2025 स्टॉकहोम जल पुरस्कार जीता है? गुंटर ब्लासेल ने। क्वेश्चन नंबर 8 है, विश्व टीबी दिवस मनाया गया है 24 मार्च को। आज की हमारी वीडियो यही खत्म होती है। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग जीके फैक्ट्स चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में।